नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एफसीआई घोटाला मामले में सीबीआई ने करीब 60 लाख तक कैश किया जब्त। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत देश भर में 50 जगहों पर हो रही है रेड। एफसीआई के डीजीएम राजीव मिश्रा गिरफ्तार। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे का मामला। बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने हादसे में जताया दुख। एक ही गांव में हुई 6 मौतों से पसरा सन्नाटा। मृतक के परिजनों को दिलाई जाएगी हर संभव मदद। ठंड व कोहरे में अनावश्यक घरों से न निकले बाहर, अदिति सिंह। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कल कार्यक्रम। कल मऊ और गाजीपुर दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। सुबह 9 बजे भाजयुमो के कार्यक्रम में होंगे शामिल। यंग इंडिया रन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे चौधरी। 12 बजे बीजेपी जिला कार्यालय गाजीपुर में बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सीओ छाता गौरव त्रिपाठी के निर्देशन में कार्रवाई। 3 शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने किया अरेस्ट। कस्बा छाता स्थित यूनुस के बाड़े से किया अरेस्ट। कबाड़ी की मदद से वाहनों को बेचते थे शातिर चोर। 2 बाइकें, कार, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। वहीं इटावा पुलिसकर्मी के 5 वर्षीय मासूम बेटे की पानी के गड्ढे में डूबकर हुई मौत। गड्ढे में तैरकर 100 उतर आने पर हादसे की हुई जानकारी। खेलते हुए पानी के गड्ढे में गिर गया था मासूम। पुलिस लाइन क्यूआरटी में तैनात है सिपाही सोनू। पत्नी के ऑपरेशन के लिए पुलिस के अधिकारियों से छुट्टी मांग रहा था सिपाही। ऑपरेशन न हो पाए जाने की वजह से बच्चों की केयर नहीं कर पा रही थी सिपाही की पत्नी। पीड़ित सिपाही ने मृत बच्चे को गोद में लेकर एसपी सिटी से व्यक्त की अपनी पीड़ा। अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है सिपाही सोनू। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत एकता कॉलोनी की है घटना। ऑफिस वालों को नहीं मना कर। आप मेरी जांच कराइए। मैंने अगर कारण गलत लिखा है तो मैंने अगर अपनी पत्नी का कारण गलत लिखा है, आप बाकायदा जांच कराइए, विभागीय। अगर मैं गलत हूँ बर्खास्त करिए मुझे। आपको पूरा अधिकार है मुझे बर्खास्त करने का। मुझे इतना अधिकार है कि आपने मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी जब मैं वाजिब कारण लिख के दे रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। भाई आप था ही नहीं था। आप थे यहाँ पे, आप भी थे, आप नहीं थे। सक्षम अधिकारी एसपीआरए साहब यहीं पे मौजूद थे। एसपीआरए साहब के सामने भैया ने पेश भी की छुट्टी। फिर क्यों नहीं छुट्टियाँ? फिर क्यों नहीं छुट्टियाँ? हमारे पास कोई नहीं। मेरी बीवी के 3 ऑपरेशन हो गए, उसका तो बच्चा भी नहीं होगा। मेरा भाई आर्मी में था, वो खत्म हो गया। मैं अपने घर में अकेला, अब मैं क्या करूँगा? मैं नौकरी का भी क्या करूँगा और संपत्ति का भी क्या करूँगा? ये बताओ आप। ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कार EVX लॉन्च की। ऑटो एक्सपो में धमाकेदार एंट्री। देखिए ऑटो एक्सपो की एक झलक। नोएडा में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पदोन्नति होने वाले पुलिस अधिकारियों को सीपी लक्ष्मी सिंह द्वारा स्टार लगाकर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की तरफ से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। लखनऊ में दहेज हत्या में सास सरस्वती गिरफ्तार। नगराम पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहू को फंदे पर लटकाकर हत्या का आरोप। पति सास ससुर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। बरेली मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। देवी पाटन के जनप्रतिनिधियों के साथ भी होगी समीक्षा बैठक। शाम 5 बजे से सीएम आवास पर होगी समीक्षा बैठक। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे का मामला। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने परिजनों को बधाया ढाढ़स। परिजनों को हर संभव मदद दिलाए जाने की बात कही। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में हुआ था भीषण सड़क हादसा। वहीं आईआईटी कानपुर के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने जोशीमठ को दोबारा बसाने की कोशिश को खतरनाक बताया है। सर, अभी कुछ दिन पहले जैसे आपका दल वहां पर गया था अन्वेषण करने के लिए, तो आपने क्या देखा और इसको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? हम लोगों ने उस एरिया में थोड़े से अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में सर्वे किया था
और हम लोग जो अलकनंदा नदी है और जो धौलीगंगा नदी है उसका सर्वे कर रहे थे। वहाँ पे एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके संबंध में हम लोग वहाँ पे फ्लड इनंडेशन मॉडल्स बना रहे हैं, तो उसके संबंध में हम लोग सर्वे कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने देखा कि पूरी की पूरी जो घाटी है वो बहुत वहाँ पे स्टीप टेरेन है, जो बहुत ज़्यादा स्लोप वहाँ पे बहुत हाई है। और हम लोगों ने 2 साल लगातार सर्वे किया है और इन 2 लगातार सालों में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं वैली में। बहुत जगहों पे हमने नई लैंडस्लाइड देखी, छोटी मोटी ही सही, लेकिन वो देखी। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ये है कि जब इस तरह की कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो होती है टेरेन में, और उनकी वजह से भी एक समय के बाद वो जो डिस्टर्बेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो हमारे विचार से इस वक्त हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि पूरी एरिया की बहुत साइंटिफिकली एक जोनिंग करनी पड़ेगी आपको, कि वहाँ पे डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जोनिंग का क्या स्टेटस है, अनस्टेबल, स्टेबल, थोड़ी बहुत अनस्टेबल एंड सो ऑन। उसके बाद हमें एक बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ कि उस बफर जोन और जोनिंग के हिसाब से हमारे यहाँ क्या वहाँ की डिज़ायरेबल लैंड यूज़ होनी चाहिए, किस एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ पे हमें पब्लिक यूटिलिटी बनानी चाहिए, कहाँ पे हमें हैबिटेशन बनाने चाहिए, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेटेड पॉलिसी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ तो बहुत हमें इमीडिएटली करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसे ही ये मामला शांत होगा वो लोग वहाँ पे वापस जाना शुरू करेंगे, या एक कोई और फॉर्म में रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम हमारा डेवलप होने होगा, तो उसके पहले ही ये तुरंत ये पॉलिसी डेवलपमेंट की बात जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। अभी तक जो है यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।